अब हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से। सबसे पहले डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। ये इकोनॉमिक्स बीकॉम, बीबीए, एमबीए, क्लास 11 12 इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट प्रिपरेशन, बेसिकली मैं यूजीसी की तरफ से उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो सारे लेवल्स पर ही हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल, और उन्होंने अपनी एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, उसमें दिया था। ईयर याद रखना है 1890 में। डिमांड क्या होती है? डिमांड का मतलब हम कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहले डिमांड किस चीज़ की होगी? या तो किसी गुड्स की या सर्विसेज की। जब किसी गुड्स या सर्विसेज में यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, मतलब वो हमारी ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता रखती है, प्लस हम उसे परचेज़ करने के लिए, उसके लिए प्राइस पे करने के लिए विलिंग है, और हमारे पास पैसे भी हैं और खर्च भी करना चाह रहे हैं उसको ख़रीदने पर, और उससे हमें यूटिलिटी मिल रही है। तो जब ये तीन चीज़ें पूरी हो जाएंगी, यूटिलिटी हो रही है, पैसे हैं हमारे पास, और हम विलिंग है उसे पे करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं उस चीज़ की। अब प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे कि अगर प्राइस किसी चीज़ का ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी डिमांड जो होगी, क्वांटिटी डिमांड, वो क्या करेगी? कम करेगी। जैसे प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी? अप जाएगी। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बारे में रिलेशनशिप है, ना कि प्राइस और क्वांटिटी और प्राइस और डिमांड की। दोनों में डिफरेंस आगे जाके मालूम भी होगा। हम यहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच का रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका स्कोप जो स्लोप बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसे एक स्लाइड होता है, वो यही इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। अच्छा, अगर किसी चीज़ में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनकी डिमांड साथ में की जाती है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो साथ में डिमांड बढ़ेगी, तो उनका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का ग्राफ होगा, अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि वो दोनों के लिए ये इंक्रीज होगा तो ये भी, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अब डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्यों, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्यों इन्वर्स रिलेशनशिप है? तो उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं तुम्हें कहूँ 100 रुपये में डोमिनोज पिज़्ज़ा मिल रहा है, और 100 रुपये में घर का होममेड, मतलब जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है टेस्ट में, वो ऑफ़र हो रहा है, तो किसके पास जाकर खाना पसंद करोगे? डोमिनोज़ वाला, क्योंकि सेम प्राइस पे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उधर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उसी तरह से जैसे जैसे हम ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते जाते हैं, हमें मिलने वाला जो खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन, वो कम होता रहता है। तो जैसे सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है कंजम्पशन के साथ साथ, हमारी इच्छा प्राइस पे करने की अभी कम होती जाएगी। तो यही क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो हमको यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसलिए हम उसके लिए प्राइस भी उसके अकॉर्डिंगली कम ही पे करना चाहिए। इस वजह से जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। इनकम इफेक्ट। अच्छा, प्राइस अगर सोचो कम हो रहा है, तो हमारे जेब में जो पैसे होंगे वो बच जाएंगे। अगर मुझे पिज़्ज़ा 100 रुपये का आता था, अभी 60 में आ रहा है, तो मेरे पास पैसे बच गए ना। और ऐसे 2-3 बार सेव करने के बाद मेरे पास एक और पिज़्ज़ा, एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा खरीदने के पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे प्राइस कम होता है, हमारी रियल इनकम जो होती है हमारे जेब में, वो बढ़ जाती है, और जैसे ही रियल इनकम बढ़ेगी, हम उसको भी खर्च कर सकते हैं, तो हम उसके लिए फिर क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देंगे। तीसरा रीज़न होता है सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर एक चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा, उसकी जैसी दूसरी चीज़ खरीद लेते हैं। जैसे रमज़ान में मोस्टली ऐसा होता है, चना, काला चना या लोबिया लोग खाते हैं। तो अगर काले चना का दाम बढ़ रहा है, तो हम उसकी ज़रा हम चाट किसी बना सकते हैं, लोबिया की। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक सब्सटीट्यूशन हो गया, सबके लिए अपनी चॉइस के हिसाब से सब्सटीट्यूट्स होते हैं। तो जैसे जैसे अगर एक चीज़ की डिमांड बढ़ी, तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे। प्राइस क्योंकि बढ़ा, तो हमने उसकी डिमांड कम कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेट था, सब्सटीट्यूट था लोबिया, तो हमने उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। साइज़ ऑफ कस्टमर। अच्छा, जैसे जैसे प्राइस कम होते हैं किसी चीज़ के, तो नए लोग आकर सोचते हैं चलो हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि प्राइस कम प्राइस से मिल रहा है, तो ट्राई करने में कोई